किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने हेतु धान अधिप्राप्ति योजना के स्वरूप की स्वीकृति दी गई। इसमें जैसा आप लोग पहले भी निकाल चुके हैं, बहुत सारे अखबार में छपा था, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भारत सरकार का है, जो राशि देती है 1868 रुपये साधारण चावल के लिए, उसमें धान अधिप्राप्ति बोनस के लिए 182 रुपया, कुल मिलाकर के 2050 रुपया दिया जाएगा। तो राज्य सरकार का जो बोनस भुगतान है वो 182 रुपये, कुल मिलाकर के 2070 रुपये। पूरा जो इस वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो 4.5 लाख टन निर्धारित किया गया है। राज्य के मान्यता प्राप्त बीएड महाविद्यालयों में सत्र 2022 के लिए नामांकन हेतु संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किए बिना मेधा सूची तैयार करने एवं काउंसलिंग एजेंसी के रूप में JCECEB रांची को प्राधिकृत करने के संबंध में आप अवगत हैं कि इसमें जो बीएड में एडमिशन का जो प्रक्रिया निर्धारित है उसमें यह है कि JCEC एग्जाम लेगा और एग्जाम लेने के बाद मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पे कोई भी नामित यूनिवर्सिटी के माध्यम से काउंसलिंग करा करके एडमिशन कराया जाएगा। लेकिन इस बार कोविड के चलते चूंकि एग्जाम नहीं लिया जा सका है और लिया भी नहीं जा पाएगा, तो इसलिए है कि जो ग्रेजुएशन में मार्क्स प्राप्त होते हैं उसी मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पे काउंसलिंग का कार्य भी JCECEB द्वारा किया जाएगा। झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना के अंतर्गत शेष बचे हुए कार्यों को पूर्ण करने हेतु दिसंबर 2020-21 तक योजना की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 21-22 में बेसिकली ये पूरा करने का प्रपोजल है और इसका अवधि विस्तार जो है वो दिया गया। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची के MBBS सीटों की संख्या 150 से 250 करने हेतु भारत सरकार से MOU करने के प्रस्ताव पर सहमति की स्वीकृति दी गई। 250 MOU भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच किया जाएगा और इस MOU के तहत ये है कि जो 100 सीट बढ़ाया जाएगा उस पे टोटल जो कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट 120 करोड़ रुपए आएगा, जिसमें से 60% जो पैसा है वो 72 करोड़ रुपया वो केंद्र सरकार देगी और 40% यानी कि 48 करोड़ रुपए वो राज्य सरकार देगी। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा बाकी जो कॉस्ट होता है, रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स वगैरह, वो राज्य सरकार बियर करेगी। झारखंड स्वावलंबी सहकारी समितियां अधिकरण नियमावली 2020 पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई। कई वर्षों से सरना धर्म को मानने वाले लोग सरना धर्म कोड लागू करने के लिए आंदोलन करते रहे हैं। तो सरना धर्म को लागू करने के लिए वर्तमान में कई संस्थानों ने और झारखंड विधानसभा के पूर्व सदस्यों ने एवं वर्तमान में झारखंड विधानसभा के सदस्यों ने जो मांग अपने आवेदन और ज्ञापन के माध्यम से सरकार को समर्पित किया था, उसके आलोक में सरकार द्वारा विचार करते हुए आदिवासी सरना धर्म कोड को राज्य में लागू करने के लिए प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजने की स्वीकृति प्रदान की गई।